यस, आज डियर स्टूडेंट हम आपको केमिस्ट्री में एक टर्म है वैलेंसी, हिंदी में कहते हैं संयोजकता। तो आज हम आपको संयोजकता वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, ये 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, इन तीनों क्लास में स्टूडेंट को कभी कभी क्लियर नहीं होता है। और जब आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप केमिस्ट्री के और टर्म को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो आज हम आपको वैलेंसी के बारे में देखिए बताते हैं कि जो शब्द वैलेंसी है, वैलेंसी वैलेंसी इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या कहेंगे? संयोजकता। तो वैलेंसी शब्द जो है वो एक तरह से ग्रीक भाषा के वैलेंसिया से लिया गया। वैलेंसिया, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो इस चीज को समझिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी का यहां मीनिंग क्या है कि सबसे पहले जो वैलेंसी को अधिक से अधिक क्लियर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन। इससे पहले भी वैलेंसी के बारे में बताया गया, बर्जीलियस थे, गैरी-सैग थे, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपको कम समय में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन ने वैलेंसी को हाइड्रोजन परमाणु की संयोजन क्षमता के बेस पर समझाया था और उन्होंने कहा था कि जितने हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करते हैं, कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, वो उसकी संयोजन क्षमता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे मान लिया कोई HCl, ये मॉलिक्यूल है, अणु, तो इसमें Cl के साथ H कितना है? एक परमाणु। तो यहाँ Cl की संयोजकता जो हो गई, वो Cl की संयोजकता यहाँ कहलाएगी 1, संयोजकता बराबर 1। ऐसे ही अगर हम कहें दूसरा एग्जांपल H2O, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टूडेंट के सामने आई कि जिन एलिमेंट के साथ, परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उसमें तो आप बता दोगे कि इसकी वैलेंसी इतनी होती है। जैसे आपने कहा इसमें HCl में Cl के साथ 1, तो वैलेंसी 1। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा है, फॉर एग्जांपल जैसे KCl, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ वैलेंसी कैसे बताएंगे? तब एक तरह से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसके आधार पर वैलेंसी को डिफाइन किया गया और ये जो डेफिनेशन थी वो फेल हो गई। तो फिर कहा गया कि देखिए हर परमाणु के, जैसे मान लिया जो मैंने KCl लिखा है, ये K है, तो K का परमाणु क्रमांक होता है 90। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में कहेंगे इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप ये बनाएंगे तो ये बनेगा 2881, मीन्स इसके सबसे जो बाहर वाला सेल है, कोश है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट विल बी वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, उस परमाणु की वो वैलेंसी होगी। जैसे अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका एक ही सेल है, एक ही कोश है, इसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 एटॉमिक नंबर, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। अब यहाँ देखिए इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल के बेस पर होनी चाहिए 6, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा चेंज आया। वो क्या आया कि जनरली ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो जब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर वैलेंसी को बताया कि ये निर्भर करती है, तो उसकी वैलेंसी होनी चाहिए 6। तो फिर फाइनली कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कोई भी एलिमेंट अपना इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। अब इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की विशेषता क्या होती है कि दो एलिमेंट्स
which have 2 or 8 electron in their outermost shell. That electronic configuration is stable electronic configuration. मतलब किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कोश में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस विन्यास को, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम स्थायी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और कोई भी परमाणु, कोई भी एटम अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम या तो शेयरिंग करेगा, साझा करेगा, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं, क्योंकि वो अपना स्थायी विन्यास बनाना चाहता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस याद करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको फंडा बता रहा हूं। देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो क्रिकेट में आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके नाम के लास्ट में कर आता है, जैसे तेंदुलकर, गावस्कर, अगरकर। तो ऐसे एक नया प्लेयर है, केवल याद कराने के लिए उसका नाम मैंने बनाया है, ही नियर कर, और उसने पहले मैच में 80 रन बनाए। तो आप केवल ये लाने याद रखो, ही नियर कर। हो सकता है आपको बड़ा नाम लग रहा हो, याद करने में दिक्कत आए। देखो, ही मीन्स वह, नियर मीन्स पास। तो देखिए, ही नियर, NEAR, नियर, कर। जैसे धमकी लाली के लास्ट में मैंने बताया ना कि कर आता है, तो ही नियर कर ने 80 रन बनाए। तो इससे ये लाइन याद रहेगी। तो यहाँ हीलियम के बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल। तो इन सब की वैलेंसी कहा जाता है कि 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ना इलेक्ट्रॉन देंगे, ना ग्रहण करेंगे, ना साझा करेंगे। तो सारे जो अदर एलिमेंट्स हैं वो इनके जैसा, मतलब 2 या 8, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस सेल में पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या उनका साझा करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम वैलेंसी कहते हैं। तो आज वैलेंसी के बारे में इतना, और इससे थोड़ा सा आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में